दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास मकान मरम्मत योजना हरियाणा राज्य में एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसके तहत मकान की मरम्मत के लिए आपको 80,000 रुपये तक मिलेंगे। इस स्कीम के इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, घर की मरम्मत के लिए आपको कितने रुपए मिलेंगे, कितने दिनों में पैसे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और इस स्कीम के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। Hello friends, Scheduled Caste and Backward Classes Welfare Department Haryana invite the offline application form for the financial assistance to the BPL categories for renewal of house। दोस्तों हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा BR अम्बेडकर आवास मरम्मत योजना हरियाणा राज्य में एक बार फिर से शुरू की गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई डायरेक्टली बाय सेंडिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म बाय हैंड। जो भी इस स्कीम के तहत फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो अपना फॉर्म भर के डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट में जमा करवा सकता है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं तो 2 मई 2022 से इस स्कीम के लिए फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट अभी नहीं बताई गई है। एप्लीकेशन फीस के बारे में हम जान लेते हैं तो इसमें जनरल, OBC, EWS, SC, ST किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम का जो उद्देश्य है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बिलो पॉवर्टी लाइन category candidates to repair their houses. Earlier, this scheme is meant for SC, BC categories only, but now this scheme can be टेकन बाय अदर कैटेगरीज टू। दोस्तों इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार BPL परिवारों के पुराने घर की मरम्मत करवाने के लिए आर्थिक मदद देती है। पहले योजना के अंतर्गत सिर्फ अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को ही लाभ दिया जाता था, लेकिन अब सभी वर्ग के BPL परिवार योजना का लाभ ले पाएंगे। अमाउंट दिस स्कीम, दोस्तों इस स्कीम के तहत पहले राज्य सरकार घर की मरम्मत के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 80,000 रुपये तक कर दिया है। दोस्तों इस स्कीम के तहत जो एलिजिबिलिटी है यानी कि जो पात्रता है कि इस स्कीम के तहत कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में भी हम कुछ स्टेप्स में जान लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है द एप्लीकेंट मस्ट बिलोंग टू हरियाणा। सिर्फ हरियाणा राज्य का मूल निवासी परिवार ही योजना का लाभ ले सकता है। स्टेप 2 है द एप्लीकेंट मस्ट बिलोंग टू BPL कैटेगरी। आवेदन करने वाले परिवार का नाम BPL परिवार की सूची में होना अनिवार्य है। स्टेप 3 है द एप्लीकेंट मस्ट हैव हिज ओन हाउस। मकान आवेदन करने वाले का होना चाहिए। स्टेप 4 है द हाउस मस्ट बी एटलीस्ट 10 ईयर ओल्ड। मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए। स्टेप नंबर 5 है द एप्लीकेंट मस्ट नेवर टेकन बेनिफिट फ्रॉम हिज हाउस इन द पास्ट। घर की मरम्मत के लिए पहले किसी अन्य योजना से लाभ नहीं लिया हो। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इस स्कीम के तहत आपको अप्लाई कैसे करना है। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, इनको आप फॉलो करके इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 है इसमें डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी CSC सेंटर या फिर साइबर कैफ़े पे जाके इसका एप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिएगा, उसको आपको भरना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 है ड्यूली फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आपको जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया या फिर आपने किसी भी साइबर कैफ़े से ख़रीदा है उसको आपको पूरा भर लेना है। भरने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको सबको अटैच कर देना है। डॉक्यूमेंट्स आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। स्टेप नंबर 4 है गेट द फॉर्म अटेस्टेड बाय सरपंच और MC। दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपने सरपंच से अपना फॉर्म अटेस्टेड करवा लीजिएगा, या फिर आप नगर पालिका या शहर में रहते हैं तो आप अपने MC से अपने फॉर्म को अटेस्ट करवा लीजिएगा। स्टेप नंबर 5 है नाउ गेट दिस फॉर्म ऑनलाइन फ्रॉम एनी CSC सेंटर और सरल हरियाणा पोर्टल। दोस्तों आपको अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सरल हरियाणा पोर्टल या फिर CSC सेंटर के पास जाके आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे ऑनलाइन करवा सकते हो। स्टेप नंबर 6 पे हम चलते हैं। नाउ अटैच द रिसिप्ट विद द एप्लीकेशन फॉर्म टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। दोस्तों अब अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा हुआ है, जो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया है, उसकी आपको एक फ़ोटो कॉपी लेके और सारे डॉक्यूमेंट फिर से आपको अटैच करके डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट में जमा करवा देने हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको वेलफेयर डिपार्टमेंट मिल जाएगा, आपको वहीं पे इसे जाके जमा करवा देना है। अब हम जान लेते हैं कि इस स्कीम के तहत आपका सिलेक्शन कैसे होता है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट विल रिव्यू द एप्लीकेशन। जिस भी डिपार्टमेंट ने आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराया है वे आपके फॉर्म को चेक करेंगे। स्टेप नंबर 3 है डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपके फॉर्म में अगर उन्हें कुछ भी एरर नज़र नहीं आता तो आपका अमाउंट 1 महीने के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्कीम के तहत आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आपका आधार कार्ड,
परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर जो आपका काम करता हो, जो आपका वर्किंग में हो, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी, एप्लीकेंट्स फोटो विद द फोटो ऑफ द हाउस फॉर विच कंपेंसेशन इज नीडेड। दोस्तों, जिस घर की मरम्मत के लिए आपने ये फॉर्म अप्लाई किया है उसके दरवाजे के आगे आप खड़े होकर अपना एक फ़ोटो खिंचवा के वो भी आपको इस फॉर्म के साथ लगा देना है। स्टेप नंबर 7 है एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ द हाउस। आपको अपना एस्टिमेट कॉस्ट भी इसमें डाल देना है। स्टेप नंबर 8 है आपके पास कोई भी 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए, या तो आपके पास बिजली का बिल, पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, या फिर आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने डिपार्टमेंट में, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, वहाँ पे आप सबमिट करवाने जाओगे तो आपके पास इनमें से कोई भी 2 आईडी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 9 है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इस आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। स्टेप नंबर 10 है रेजिडेंटल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।